ड्रामा सीरियल माँ के बारे में हम आपको बताते चले कि यहाँ राहा है। राहा बेचारी एक यतीम लड़की है। यतीमों की तरह माँ के होते हुए भी ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ आसिया की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत अज़ाब में है, लेकिन मामू और नाना जो है वो उसको हथेली की छालों की तरह पाल रहे हैं। और यहाँ बतूल भी जो है वो इस बात को सुनने के बाद अब बेहद खुश है कि राहा उसकी अपनी ही कज़न है। क्योंकि जब इस बात की खोज लगाने के लिए वो राहा की बतूल की माँ ने उसके दादा के पास गई, तो उसके दादा ने भी यही कहा कि राहा जो है वो हमें मिली थी क्योंकि वो हमारे घर के दरवाजे के आगे उसे छोड़ गए थे। ये बात सुनकर बतूल थोड़ी परेशान परेशान सी हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो उसकी कज़न नहीं है और कुछ इसकी माँ का किया धरा है कि वो उसके कानों में ऐसी ऐसी बातें डाल रही थी, जिसकी वजह से बतूल थोड़ा बहुत का तो वो बदगुमान हो ही चुकी थी। बतूल इसी बारे में सोच रही थी कि इतने में राह उसके पास आके बैठी, तो बतूल उसके साथ भी थोड़ा सा उकताहट में बोल पई। खैर बतूल जो बतूल ही है जो राह के साथ अच्छे तरीके से बात करती है। तो राह उसे कहती है कि तुमने मुझसे इस लहजे में कभी भी बात नहीं की, तुम्हारे इस लहजे में बात करने की आखिर वजह क्या है। खैर बतूल जो है वो बात को रोल गोल कर देती है और वहीं पे बात को ख़त्म कर देती है। लेकिन अब ये बात बतूल को जाननी थी, इसलिए उसने अपने बाबा को अपने एतमाद में लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी और उसको सब कुछ बताएं राह के बारे में। जब वो राह के बारे में सुनती है कि वो उसकी फ़र्स्ट कज़न है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे अपने बाबा को मैं वादा करती है कि वो राह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। और मैं इस बात को सुनकर खुश हूँ कि राह मेरी फ़र्स्ट कज़न है। इधर दूसरी जानिब जो है वो राह की माँ के ससुराल वाले जो हैं वो आज भी परेशान है। उसकी सास जो है आज भी उसे निकाल कर परेशान है, क्योंकि जो कुछ उसने बोया वही उसने काटा है और काट रही है। अपनी भांजी जो कि उसके साथ नौकरों वाला रवैया इख्तियार किए हुए है और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से उससे बात करती है और यहाँ उसको कोई भी इज़्ज़त नहीं देती। वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसकी अपनी बहू उसकी उससे काम करवाती है। खैर ये सब कुछ भी तो उसी ने अपने साथ खुद किया है ना। ऐसी अच्छी बहू छोड़कर उसने इस किस्म की बहू को अपना लिया सिर्फ और सिर्फ बेटे की गर्ज से, और अपनी अच्छी बहू को घर से निकाल दिया। लेकिन खैर पोता तो उसके नसीब में था ही नहीं। दूसरी मर्तबा पर भी पोती ही हुई, लेकिन उसको अपने घर से नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा शेरनी टाइप लड़की है और वो किसी की बातों में नहीं आने वाली। ज़िंदगी अजीरन बनकर रह चुकी है और पछता रही है कि उसने अपनी भतीजी को अपनी भांजी को अपनी बहू क्यों बनाया। लेकिन खैर अब अपने बेटे के भी नज़रों का निशाना और बातों का भी निशाना बन चुकी है। इधर जो है वो खुद भी राह की माँ परेशान है और राह की माँ जो है वो कभी भी राह को नहीं भुला सकती और अपने साथ किया हुए हुए जुल्म और ज़्यादती को अभी तक नहीं भुला पा रही। यहाँ बतूल जो है वो बहुत ज़्यादा और भी राह का ख्याल करने लगी है। इधर दूसरी जानिब राह को पसंद करता है ज़ैनब बी का बेटा, और ज़ैनब भी इस बारे में जानती हैं कि राह को पसंद करता है, लेकिन ज़ैनब भी उसे बार बार समझाती है कि ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उनके और हमारे स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन यहाँ आसिया बीबी तो किसी तरीके से राह से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि उसको यही लगता है कि कहीं अगर राह इस घर में रही तो मेरी बेटी के हक पर डाका डालेगी दो तरफ से, एक तो रिश्ते की तरफ से तो दूसरा जायदाद की तरफ से। जायदाद के मामले में तो वो अपने ससुर से भी बहस कर डालती है और उन्हें कह देती है कि आप हमारे हक पर डाका नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ आसिया को बार बार उसका अपना शोहर भी मलामत करता रहता है और राह को जब वो बुरा भला कहती है तो उसका अपना शोहर भी उसे बुरा भला कहता है। लेकिन यहाँ उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग राह का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। खैर वो अपने शोहर से भी यही बात कहती है कि आखिर ये राह है कौन, और ये राह के पीछे आप लोग हमेशा क्यों पड़े रहते हो और राह का इतना साथ क्यों देते हो, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। इधर राह को भी इस बात के लिए ब्लैकमेल करती है, प्रेशराइज करती है और उसको बात के ऊपर मजबूर करती है कि वो पूछे कि उसके माँ बाप कौन है, क्योंकि उसे ये बताना वो क्योंकि वो अब राह भी इस बात के पीछे पड़ चुकी है और वो ये जानना चाहती है कि उसके माँ बाप कौन है। और वो ज़ैनब बी को बार बार इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वो उसे बताए कि उसका बाप कौन है।
आसिया तो अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है, बेचारी राह को मज़ीद बातें सुना देती है। और यहाँ जो है ज़ैनबी का जो बेटा उसे मोहब्बत करता है। रास्ते में जा रहे होते हैं कि अचानक राह का पाँव फिसलता है और वो गिर जाने लगती है, तो ज़ैनबी का बेटा जो है उसे हाथ देकर बचा लेता है। और यहाँ इन तीनों का बचपन भी एक गुजर चुका है, और राह को पसंद भी करता है, लेकिन राह से अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ डर की वजह से नहीं करता। खैर, राह कि अपनी माँ को तो भुला नहीं पा रही, और वो जानना चाहती है कि उसके माँ-बाप कौन हैं, लेकिन नाना मियाँ उसे बताना नहीं चाहते। नाना मियाँ यही चाहते हैं कि ये बात हमेशा के लिए छुपी रहे, क्योंकि वो उसी के लिए तो ज़िंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वो जायदाद का भी बँटवारा कर रहे हैं। लेकिन उनका बेटा उन्हें ऐसे करने से रोकता है। वो क्योंकि वो खुद भी राह से मोहब्बत करता है, और इस बात का यकीन दिलाता है अपने अब्बाजान को कि वो राह का हक कभी भी नहीं मारेगा, और राह का हक उसे हर हाल में लौटा कर ही रहेगा। आने वाली नए एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।